गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व और कंट्रोल चार्ट टूल्स वगैरह पढ़ा था। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंट्रोल चार्ट। अब ये दो तरीके के वैसे दिखाते हैं इसको ऐसे, और वेरिएबल, दो वेरिएबल के लिए होते हैं, दो ही एट्रीब्यूट के लिए, और एट्रीब्यूट। ठीक है, वेरिएबल मतलब आप जानते हैं क्या होता है, चर। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, विशेषण। ठीक है, तो इसके लिए दो होते हैं, बहुत ही फेमस, एक्स चार्ट, और इसे कहते हैं आर चार्ट। इसमें दो होते हैं, पी चार्ट, और इसमें होता है सी चार्ट। इसका हम लोग उतना नहीं पढ़ेंगे, हमें तो बस। अब अगर हम थोड़ा सा, हमको चूंकि एक्स चार्ट और आर चार्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। तो एक्स चार्ट ही हम लोग अब तक पढ़े हैं, जैसे ये हम लोग बनाते थे, और ये सी एल जो होता था हम लोग इसी को एक्स बार कह देते, तो ये एक्स चार्ट ही कहलाता था। ठीक है, एक्स चार्ट ही कहलाता था। ये मेन लाइन जिसको सेंटर लाइन आप लोग कहते थे, ये यूसीएल होता था, ये एलसीएल होता था। और इसी को जब रेंज किससे कर देंगे, जैसे 2 सिग्मा और 2 सिग्मा के बीच के दूरी को, है ना, जैसे दिखाता था हम लोग, यहाँ पे 3 सिग्मा होता था माइनस का, ये 3 सिग्मा होता था प्लस का, ये फिर 2 सिग्मा होता था प्लस का, ये क्या होता था, माइनस का 2 सिग्मा, ये सिग्मा, ये क्या होता है, सिग्मा। तो इन दोनों के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की दूरी, ये सब क्या है, रेंज है ना। तो ये रेंज आर चार्ट भी हम लोग यहीं पे दिखा सकते हैं, मतलब आर चार्ट और एक्स चार्ट में ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। अच्छा, अब चूंकि वेरिएबल के लिए पहले वेरिएबल जान लें होता क्या है। ऐसा वेरिएबल में क्या आएगा, ऐसा डेटा जिस जिस डेटा को मेजरमेंट उसके यूनिट से किया जाता है। जैसे सपोज करिए लेंथ है ना, वेट है, और वॉल्यूम है। वॉल्यूम के अलावा जो भी जितने भी डेटा हैं, हाइट है, क्या है, हाइट। तो ये सब जितने भी डेटा हैं, इन सब को हम लोग इसके यूनिट से पहचानते हैं। तो अगर ऐसा जो जिसको हम उसकी यूनिट से पहचाने, तो उसे क्या कहेंगे, वेरिएबल। क्या कहेंगे उसको, वेरिएबल। और जैसे ये तो वेरिएबल हो गया, मतलब किसी भी डेटा को हम सिर्फ उसकी यूनिट से पहचाने। जैसे लेंथ है, लेंथ डायमेंशन है, लेंथ को हम सेंटीमीटर में, मीटर में ऐसे पहचानते हैं, तो ये वेरिएबल होंगे। एट्रीब्यूट क्या है, या फिर वेरिएबल कह सकते हैं किसी भी मतलब किसी भी प्रोडक्ट के वास्तविक गुण, लक्षण वेरिएबल कहलाता है। और उत्पाद के किसी विशिष्ट निर्देश के अनुरूप होना, या उनके विशेषण कहना है, मतलब माप, तनाव, संपीड़न, सामर्थ्य, है ना, ये सब क्या होंगे, एट्रीब्यूट होंगे, है ना। सामर्थ्य है कितनी है, मतलब एक कंपेयर करें, एक उसकी विशेषता, उसके स्पेसिफिकेशन को बस उससे कंपेयर करें, तो वो क्या होगा, एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ऐसे में मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये सारी वेरिएबल एट्रीब्यूट के अंदर आ सकती है। लेकिन जो है संपीड़न, सामर्थ्य, तनाव, ये सब की जांच जो होती है, वो सब किस में होता है, एट्रीब्यूट में होता है। तो हम आज यहाँ पे एक्स चार्ट और आर चार्ट देखने वाले हैं, मतलब वेरिएबल चार्ट देखने वाले हैं। तो हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। ठीक है, एक्स चार्ट और एक्स चार्ट में जो एक्स बार है, यही जो होता है, इसी को कहते हैं मीन। क्या कहते हैं इसको, मीन। और इसी मीन के आधार पर ही एक्स चार्ट बनते हैं।
अब सपोज करिए हम एक्स चार्ट ही पहले पढ़ते हैं। एक्स चार्ट, अब सपोज करिए एक्स चार्ट क्या होता है। तो एक्स चार्ट जैसे कोई लेंथ है किसी सैंपल या प्रोडक्ट की, जैसे कोई लेंथ है किसी सैंपल या प्रोडक्ट की, इस तरीके से, ठीक है, समझिएगा। कोई प्रोडक्ट है, ये सैंपल है, ठीक है। तो ये क्या है, जब इसका मेजरमेंट करते हैं तो अब मान लीजिए किस तरह के हमारे पास 100 पीस हैं, 100 पीस। तो जब मेजरमेंट करते हैं तो ये एक्स बार है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है ना। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं तो ये क्या है, सेंटर लाइन एक्स बार ये है, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर है। यहाँ दिखाइए इसको, ये क्या है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये, और ये अपर लिमिट है और ये लोअर। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो अपर लिमिट मान लो कि 10.5 है, लोअर लिमिट मान लो कि 9.8 है, या 9.5 ही मान लो। एक का क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर का टॉलरेंसेस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम 100 पीस लेते हैं तो कुछ ना कुछ सभी, जब सबको सबके डायमेंशन को मेजरमेंट करेंगे तो सब में कुछ ना कुछ, अरे मान लो 20 प्रोडक्ट एक जैसा हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, लेकिन अंत तक तो ऐसा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ तो सब में डिस्टर्बेंस आने लगेगी, कुछ ना कुछ तो एरर्स आने लगेंगे। क्यों आने लगेगा, हो सकता हो कि जो मेजरिंग टूल्स हैं वो उतना प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा हो, या हो सकता हो कि जो वर्क करने वाला हो वो उसका सही से इस्तेमाल ना कर रहा हो, या कुछ मेजरिंग टूल में कुछ घिसावट हो गई हो। इतना एरेशन होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ऐसा हो तो 5-6 सैंपल का एवरेज निकालेंगे। सपोज करो एक प्रोडक्ट यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ऐसे है। तो इस प्रोडक्ट जितने इसके सब क्लोज हैं 5-6, मतलब वो प्रोडक्ट जो कि मीन लाइन के 10 सेंटीमीटर के आसपास क्लोज है, तो इन सब का क्या कर लेंगे, एवरेज एक्स बार निकाल लेंगे। तो एक्स बार निकालेंगे, सपोज करो ये वाला 10 ऊपर वाला कितना है 10.3 है, प्लस 10 बगल वाला 10.2 है, प्लस नीचे वाला कितना है 9.8 है, प्लस ऊपर वाला कितना है 9, ये ऊपर वाला 10 में चला जाएगा वो 10.1 है, ठीक है। तो हमने 4 लिया, तो इन 4 का एवरेज निकाल लो, कितना आएगा बताइए, कितना आएगा 20 दशमलव, कितना आएगा 20.5 और 9, 10.1 और 9.8, कितना आ गया 8 5 13 14, और कितना आ गया 14, 9 1 10 के 0, और 2 1 3 1 4, कितना आ गया, भाग दे देंगे 4 का, तो 4 10.1, तो एक्स बार क्या आ जाएगा 10.1 आ गया एक्स बार। अब एक्स बार 10 मतलब ये सब जितने प्रोडक्ट हैं ये सब क्या है, अब ये यहाँ पर अगर कोई 10 का मिलता है तो वो एक्यूरेट होता ज़्यादा, बाहर वाला कम एक्यूरेट होता। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट के भी इस तरीके से अगर एवरेज 10.1 निकल के आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट, हमारा जो जो ये चार्ट है ये ज़्यादा एक्यूरेट को दिखा रहा है, एक्यूरेसी को ज़्यादा मेंटेन कर रहा है। अरे एवरेज अगर 10.1 आता है तो बहुत एक्यूरेट है। अगर एवरेज 11 आ जाता, 10.9 आता, तो हम कहते हैं कि ये थोड़ा कम एक्यूरेट था। बस 10.1 आ रहा है तो हाईली एक्यूरेट है। तो इस तरीके से इस जो ऐसे बने चार्ट को, जहाँ पे इस तरीके से हम एक्स बार को इंडिकेट करते हैं चार्ट को, और मेंटेन करने की कोशिश करते हैं चार्ट को कि वो क्लोज टू द, क्या रहे, क्लोज टू द मीन लाइन और सेंटर लाइन, ठीक है। तो हमेशा क्या है कि एक्स चार्ट ना हमेशा एक्यूरेसी को दिखाता है। किसको दिखाता है, एक्यूरेसी को। और कोशिश ये रहती है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइन के पास लाया जाए। तो ऐसे चार्ट को हम क्या कहते हैं, एक्स चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स चार्ट कहते हैं। और एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, जहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल।
ठीक है। जैसे ये क्या है, एक्स है, 1 2 3 4, तो हमने सिग्मा लगा के चारों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। तो ये सिग्मा एक्स हमें अगर निकालेंगे भी तो एक्स, ये क्या है, ये सिग्मा एक्स है, और एन क्या है, ये एन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे एक्स चार्ट कहते हैं। ठीक, अब अगला जो है हमारा आर चार्ट भी देख लेते हैं। वीडियो लंबा भले हो रहा है लेकिन देख लेते हैं आर चार्ट भी, 2 3 मिनट और लगेगा। अब आर चार्ट क्या होता है, अब जैसे ये इट इंडिकेट एवरेज ऑफ वेरिएशन सैंपल, ये क्या था, एक्स बार इट इंडिकेट वेरिएबल वेरिएशन, वेरिएशन ऑफ सैंपल। इसी तरीके से आर चार्ट क्या है, इट इंडिकेट एवरेज ऑफ सब ग्रुप ऑफ रेंज। ठीक है, चलिए आर चार्ट को हम अगले लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा ये लेक्चर, समय लगेगा। तो अगले पार्ट में हम आर चार्ट को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक यू।